प्रभु, ये कलयुग कब खत्म होगा? क्या सच में अंत निकट है? ये सवाल सुनते ही दिल की धड़कनें मानो रुक सी जाती हैं। क्या वो समय आ चुका है जब अधर्म की आंधियां इतनी तेज हो जाएंगी कि सृष्टि खुद ही प्रलय की ओर मुड़ जाएगी? गरुड़ पुराण, कल्कि पुराण और विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में छिपे ये रहस्य इतने भयानक हैं कि उन्हें पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कलयुग का अंत सिर्फ कल्पना नहीं, एक दिव्य सच्चाई जो हमें आज की जिंदगी पर सोचने को मजबूर करती है। ये युग इतना डरावना होगा कि आपका मन कंपकपी से भर जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि उन ग्रंथों की चेतावनी है जो हमें बताती हैं कि आने वाला समय कितना क्रूर हो सकता है। विद्वान कहते हैं ये शास्त्र सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक अलार्म है, ताकि हम आज अपने कर्मों को संभाल लें। आज हम इन्हीं रहस्यों को खोलेंगे, विस्तार से जानेंगे। मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये ना सिर्फ ज्ञान देगा, बल्कि आपके जीवन को बदल सकता है। कलयुग के अंत की इस यात्रा से पहले आइए सृष्टि के उस चक्र को समझें जो सब कुछ तय करता है। 4 युगों का ये चक्र सृष्टि की सांस है। हर युग एक सांस जो धर्म की शक्ति को घटाती और बढ़ाती जाती है। सबसे पहले सतयुग, वो स्वर्णिम दौर जहां सत्य 4 मजबूत पैरों पर खड़ा था। यहां मनुष्य देवताओं सरीखे थे। उनकी आयु हजारों वर्षों तक फैली हुई, शरीर रोग मुक्त, मन शुद्ध और विचारों में कोई मैल नहीं। प्रकृति उनकी साथी थी। फल बिना मेहनत के मिलते, जल स्वच्छ और हवा में शांति का संगीत बजता। सत्य इतना मजबूत था कि झूठ की परछाई भी नहीं पड़ती। लोग एक दूसरे के लिए जीते, स्वार्थ शब्दकोश में भी नहीं था। लेकिन समय का चक्र घुमा और सत्य का एक पैर कमजोर पड़ा। आया त्रेता युग, जहां धर्म 3 पैरों पर टिका। यहां पतन की पहली दरारें दिखीं। मनुष्य ने लोभ को जाना, लेकिन सत्य अभी भी चमकता था। राम जैसे अवतार आए, दुष्टों का संहार किया, लेकिन समाज में छोटे छोटे द्वेष उभरने लगे। आयु कम हुई, लेकिन अभी भी सैकड़ों वर्षों की। प्रकृति उदार थी, लेकिन मनुष्य ने पहली बार अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दी। फिर द्वापर युग, जहां सत्य आधा रह गया, सिर्फ 2 पैरों पर। यहां युद्धों की गूंज सुनाई देने लगी। महाभारत जैसा महासंग्राम हुआ। मनुष्य का मन अब द्वंद्व से भरा, कभी धर्म की ओर, कभी अधर्म की। कृष्ण जैसे दिव्य अवतार आए, मार्ग दिखाया, लेकिन पाप की जड़ें गहरी होने लगी। आयु और कम, रोग बढ़े और समाज में विभाजन। सत्य अब लड़खड़ाने लगा था, क्योंकि स्वार्थ ने मन को जकड़ना शुरू कर दिया था। और अब कलयुग, सबसे कठोर, सबसे छोटा युग, जहां सत्य सिर्फ एक पैर पर लंगड़ाता है। यहां अधर्म का राज है। लोभ, मोह, क्रोध और द्वेष हर कोने में। आयु घटकर दशकों तक सिमट गई। रोग हर घर में और मनुष्य का मन इतना अशांत कि सत्य दुर्लभ हो गया। पहले युगों में जहां सामूहिक सुख था, अब व्यक्तिगत स्वार्थ। सतयुग की शुद्धता से कलयुग के पतन तक की ये यात्रा हमें बताती है कि समय के साथ धर्म की शक्ति क्यों कम होती जाती है। क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों से सत्य को कमजोर करता है और अधर्म को मजबूत। इन ग्रंथों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है, जो महाभारत युद्ध के बाद शुरू हुई। अब तक लगभग 5,000 वर्ष गुजर चुके, लेकिन लाखों वर्ष बाकी हैं और अंत के संकेत इतने भयावह कि सोचकर ही कंपकपी आ जाती है। अब आइए उस पवित्र कथा की ओर जो इन ग्रंथों में छिपी है। महाभारत का वो भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था। मैदान पर रक्त की नदियां बह चुकी थीं और हस्तिनापुर का सिंहासन अब शांत था। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के मन में शांति नहीं थी। वो सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें दूर भविष्य में टिकी हुई थीं। द्वापर युग अपनी समाप्ति पर था और कलयुग की काली छाया स्पष्ट दिखाई दे रही थी। युधिष्ठिर सोचते, आने वाला समय कैसा होगा? मानव का जीवन किस रूप में होगा? धर्म कहां टिकेगा और सत्य का क्या होगा? क्या लोग अच्छे बुरे में फर्क कर पाएंगे या मोह लोभ की भंवर में डूब जाएंगे? ये चिंता उनके दिल को कुरेद रही थी। समाधान के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा योद्धा स्वभाव के थे, तुरंत पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों लग रहे हैं? क्या कोई छिपा शत्रु हस्तिनापुर पर नजर गड़ा रहा है? यदि हां, तो आज्ञा दे, मैं अभी उसका विनाश कराता हूं। मेरी गांडीव कभी नहीं चूकती। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा पराक्रम जग जाहिर है। इस धरती पर कोई दुश्मन इतना साहसी नहीं कि हम पर आंख उठाए। लेकिन मेरी चिंता किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि समय के इस बदलते चक्र से है। कलयुग आ रहा है और मुझे डर है कि मानव समाज किस राह पर जाएगा। धर्म और सत्य की क्या दुर्गति होगी? सत्य कहां टिकेगा और सत्य का क्या होगा? क्या लोग अच्छे बुरे में फर्क कर पाएंगे या मोह लोभ की भंवर में डूब जाएंगे? ये चिंता उनके दिल को कुरेद रही थी। भीम, जो भावुक हृदय वाले थे और बड़े भाई की हर पीड़ा को अपनी मानते थे, बोले, भैया, आपकी ये बात मेरे मन में अंधेरा फैला रही है। कृपा करके बताएं, कौन सा महासंकट हमें घेर रहा है? मैं अपनी शक्ति से उसे कुचल दूंगा। युधिष्ठिर ने गंभीर होकर उत्तर दिया, हे भीम, संकट भयानक है। कलयुग के प्रभाव सोचकर मेरा मन कांपता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस अंधकार से निकाल सकते हैं। सभी भाई सहमत हो गए। अर्जुन ने कहा,
भैया, आप सही कहते हैं। श्री कृष्ण ही सबसे बड़े ज्ञानी और भविष्य दृष्टा है। उनके बिना कोई मार्ग नहीं। भीम ने उत्साह से कहा, मैं तो तैयार हूं धर्मराज, चलिए। नकुल और सहदेव ने भी तुरंत हामी भरी। यह फैसला सबसे सही है। इस तरह पांडव द्वारिका की ओर रवाना हुए। रास्ते में हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे समय खुद उन्हें चेतावनी दे रहा हो। द्वारिका पहुंचकर वो पवित्र नगरी मानो स्वर्ग से उतरी लगी। समुद्र की लहरें चमकती, आकाश में दिव्य प्रकाश और हवा में शांति का संगीत। श्री कृष्ण ने उनका हार्दिक स्वागत किया, जैसे पुराने मित्र मिले हो। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। युधिष्ठिर ने चरण स्पर्श कर कहा, हे केशव, आपको बार बार प्रणाम। आप तो सब जानते हैं, द्वापर समाप्त हो रहा है, कलयुग के लक्षण दिख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कलयुग में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा, वो किन पापों में लिप्त होगा और मोक्ष का रास्ता क्या रहेगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के रहस्य समझना पूरी मानवता के लिए जरूरी है, लेकिन मैं इसे सीधे शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि सच्चाई अनुभव से समझ आती है, शब्दों से नहीं। युधिष्ठिर ने उत्सुक होकर पूछा, हे माधव, आप किस तरह की परीक्षा की बात कर रहे हैं? हमें क्या करना होगा? श्री कृष्ण ने शांत लेकिन रहस्यमयी स्वर में कहा, हे महाराज, तुम और तुम्हारे भाई अलग अलग दिशाओं में फैले घने रहस्यपूर्ण वनों में जाओ। वहां तुम्हें विचित्र और अद्भुत दृश्य मिलेंगे। वे आने वाले कलयुग के प्रतीक होंगे। उन्हें ध्यान से देखो, महसूस करो। शाम को लौटकर मुझे बताओ, तब मैं तुम्हें कलयुग के गहरे प्रभाव और रहस्य समझाऊंगा। युधिष्ठिर ने गंभीरता से कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव, हम तैयार हैं। श्री कृष्ण ने जोड़ा, जाओ, अलग अलग दिशाओं में जाओ। उन वनों में कोई असाधारण घटना या दृश्य दिखे तो उसे याद रखना, तभी तुम कलयुग के रहस्य को सही से समझ पाओगे। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर पांडव रथ छोड़कर पैदल वनों की ओर बढ़े। बाहर से वातावरण शांत लग रहा था, लेकिन अंदर एक रहस्यमयी कंपन, जैसे हर पेड़ और हवा भविष्य की कहानी सुना रही हो। वे अलग अलग दिशाओं में फैल गए ताकि ज्यादा से ज्यादा अनुभव इकट्ठा कर सकें। युधिष्ठिर एक अंधेरे घने जंगल में पहुंचे, जहां उन्हें एक विशाल हाथी दिखा, लेकिन उसके दो सूंड। वो दोनों सूंडों से बड़े बड़े पेड़ उखाड़ फेंक रहा था, जैसे उसकी ताकत अनंत हो। युधिष्ठिर आश्चर्य से भर गए, ये क्या संकेत दे रहा है? अर्जुन एक शांत हरी भरी घाटी में पहुंचे, जहां पक्षियों की मधुर ध्वनि थी। अचानक एक बड़ा पक्षी दिखा। उसके पंखों पर वेदों के श्लोक उकेरे हुए, लेकिन वो मरे हुए प्राणियों का मांस नोच रहा था। अर्जुन के मन में विरोधाभास उमड़ा। पवित्र ज्ञान और क्रूरता का ये मेल? भीम एक हरे चरागाह में पहुंचे, जहां गायों का झुंड था। एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और ममता में उसे चाटने लगी, लेकिन इतनी जोर से कि बछड़ा खून से सन गया। भीम स्तब्ध, ये प्रेम कैसा जो दर्द दे। सहदेव एक शांत सरोवर के पास पहुंचे, जहां 7 कुएं थे। 6 में पानी भरा, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा। सहदेव सोच में पड़ गए, ये क्या इशारा है? नकुल पर्वतीय इलाके में गए, जहां एक विशाल पत्थर पहाड़ से लुढ़क रहा था, बड़े बड़े वृक्षों को कुचलता हुआ, लेकिन एक छोटे पौधे के पास पहुंचकर रुक गया। नकुल विस्मित, इतनी छोटी चीज ने इतने बड़े विनाश को कैसे रोक दिया? शाम ढलते ही पांडव लौटे और श्री कृष्ण को सब बताया। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। कृष्ण मुस्कुराए, ये बताता है कि कलयुग में शासक दोहरे होंगे, बाहर से न्याय का मुखौटा, अंदर से शोषण। अर्जुन ने अपना दृश्य बताया। कृष्ण बोले, विद्वान ज्ञान दिखाएंगे, लेकिन हृदय अपवित्र। वेदों का इस्तेमाल सिर्फ लाभ के लिए। भीम ने कहा, गाय ने बछड़े को घायल कर दिया। कृष्ण ने कहा, माता पिता का अति प्रेम बच्चों को कमजोर बनाएगा, आत्मनिर्भरता रोकेगा। सहदेव का दृश्य, सूखा कुआं बताता है कि बाहर धन, अंदर करुणा का सूखा, स्वार्थ कलयुग की निशानी। नकुल का, धन सत्ता विनाश नहीं रोक पाएंगे, लेकिन सच्ची भक्ति छोटे पौधे सा हर संकट रोकेगी। यह सुनकर पांडवों का मन भर आया, लेकिन यह शुरुआत थी। पांडव श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर वनों की ओर निकल पड़े। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे जंगल खुद सृष्टि के रहस्यों को छिपा रहा हो। सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छांव में मुश्किल से घुस पा रही थी, और हर कदम पर पत्तियों की सरसराहट मानो चेतावनी दे रही हो। वे अलग अलग दिशाओं में फैल गए, दिल में उत्सुकता और भय का मिश्रण लिए। युधिष्ठिर उत्तर की ओर बढ़े, जहां जंगल इतना घना था कि दिन में भी अंधेरा छाया रहता। अचानक दूर से एक भारी थरथराहट सुनाई दी, जैसे पृथ्वी कांप रही हो। आगे बढ़ते ही उन्हें एक विशाल काय प्राणी दिखा, एक हाथी, लेकिन उसके 2 सूंड। दोनों सूंडें हवा में लहराती और वो उन्हें इस्तेमाल कर विशाल काय पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंक रहा था। उसकी आंखों में असीम शक्ति की चमक थी, लेकिन एक क्रूरता भी, जैसे वो सब कुछ नष्ट करने पर तुला हो। युधिष्ठिर की सांसें थम गईं। ये दृश्य इतना अप्राकृतिक था कि उनका मन कांप उठा। क्या ये कोई दैवीय संकेत था या कलयुग की झलक? वे इसे ध्यान से देखते रहे, दिल में सवालों का तूफान उठा। अर्जुन पूर्व की दिशा में गए, जहां वन हरा भरा था, पक्षियों की मधुर ध्वनियां गूंज रही थीं। लेकिन इस शांति के बीच एक अजीब सी छाया थी। अचानक एक विशाल छाया उनके ऊपर मंडराई। एक बड़ा पक्षी,
उसके पंखों पर प्राचीन वेदों के मंत्र खुदे हुए, जैसे वो ज्ञान का अवतार हो। पंख चमकते, दिव्य लगते। अर्जुन मुग्ध होकर देखते रहे, लेकिन तभी पक्षी ने नीचे झपट्टा मारा और एक मरे हुए प्राणी का मांस अपनी चोंच से फाड़ कर खाने लगा। खून की बूंदें टपकती और वो दृश्य इतना विरोधी था कि अर्जुन का दिल दहल गया। पवित्र मंत्रों वाला वो पक्षी क्रूरता से भर उठा था, जैसे ज्ञान और हिंसा का भयानक संघर्ष। अर्जुन के मन में सस्पेंस बढ़ता गया। ये क्या बता रहा है? क्या आने वाला समय इतना द्वंद्वपूर्ण होगा? भीम दक्षिण की ओर बढ़े, जहां हरे मैदान फैले थे और गायों के झुंड शांतिपूर्वक चल रहे थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन एक असहज भाव भी। अचानक उनकी नजर एक हृदय विदारक दृश्य पर पड़ी। एक गाय ने अभी अभी एक नन्हे बछड़े को जन्म दिया था। उसकी आंखों में ममता की चमक थी और वो उसे प्यार से चाटने लगी, लेकिन वो चाट इतनी तीव्र थी कि बछड़े की नाजुक त्वचा फटने लगी, खून बहने लगा और वो दर्द से कराह उठा। गाय नहीं रुकी, जैसे उसका प्रेम ही उसे अंधा कर रहा हो। भीम, जो खुद शक्तिशाली लेकिन भावुक थे, स्तब्ध रह गए। उनका दिल भराया। ये ममता कैसी, जो प्रेम के नाम पर ही पीड़ा दे रही है? दृश्य इतना इमोशनल था कि आंसू उनके गालों पर बहने लगे। क्या ये परिवारों के भविष्य की झलक है? सहदेव पश्चिम की दिशा में पहुंचे, जहां एक शांत सरोवर था और उसके किनारे 7 गहरे कुएं एक कतार में खड़े थे। पानी की कलकल ध्वनि सुखद थी, लेकिन बीच में एक रहस्य छिपा था। उन्होंने देखा 6 कुओं में पानी लबालब भरा हुआ, चमकता हुआ, लेकिन बीच का कुआं सबसे गहरा और विशाल पूरी तरह सूखा पड़ा था। उसकी दीवारें फटी हुई, जैसे सदियों से प्यासा हो। सहदेव के मन में सस्पेंस फैल गया। क्यों ये कुआं जो सबसे ज्यादा पानी रख सकता था खाली है? क्या यह समाज की कोई गहरी कमी बता रहा है? वे करीब जाकर देखते रहे, हवा में एक ठंडी सिहरन महसूस करते हुए। दृश्य इतना प्रतीकात्मक था कि उनका मन विचारों की भंवर में डूब गया। नकुल उत्तर पश्चिम के पर्वतीय इलाके में गए, जहां ऊंचे शिखरों पर हरे वृक्ष लहराते थे। अचानक एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी, अपनी राह में बड़े बड़े वृक्षों को बेरहमी से कुचलती हुई। धूल उड़ रही थी और विनाश की आहट साफ थी। नकुल की सांसें तेज हो गई, लेकिन जैसे ही शिला एक नन्हे कोमल पौधे के पास पहुंची, वो अचानक रुक गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया हो। नकुल विस्मित रह गए। ये छोटा सा पौधा इतनी महाकाय शिला को कैसे रोक पाया? दृश्य इतना रोमांचक था कि उनका दिल जोरों से धड़क उठा। क्या यह शक्ति और कमजोरी का कोई गहरा रहस्य है? शाम ढलते ही पांडव लौट आए, उनके चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में रहस्य की चमक। वे श्री कृष्ण के चरणों में बैठे और एक एक कर अपने अनुभव साझा किए। युधिष्ठिर ने पहले बताया, प्रभु, मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा जो असीम शक्ति से विनाश कर रहा था। कृष्ण की आंखों में गहराई आई और उन्होंने भावुक स्वर में कहा, हे धर्मराज, ये दृश्य कलयुग के शासकों की दोहरी चाल दिखाता है। वे बाहर से शक्ति और न्याय का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अंदर से प्रजा को लूटेंगे, स्वार्थ की दोनों दिशाओं से। अर्जुन ने अपना दृश्य सुनाया। कृष्ण बोले, हे पार्थ, वो पक्षी बताता है कि विद्वान पाखंडी बन जाएंगे। बाहर से ज्ञान की चमक, लेकिन अंदर से हिंसा और लालच, वेदों का दुरुपयोग सिर्फ लाभ के लिए। भीम ने गाय का दृश्य बताया, उनकी आवाज कांप रही थी। कृष्ण ने सहानुभूति से कहा, हे भीम, ये अति स्नेह का अभिशाप है। माता पिता का प्रेम बच्चों को बंधन बना देगा, उन्हें मजबूत बनने से रोकेगा और पीड़ा का कारण बनेगा। सहदेव ने कुओं का वर्णन किया। कृष्ण की व्याख्या गहरी थी। हे सहदेव, ये स्वार्थी समाज की तस्वीर है। बाहर से समृद्धि की भरमार, लेकिन अंदर करुणा और सहयोग का सूखा। लोग पड़ोसी की पीड़ा पर आंख मूंद लेंगे, सिर्फ खुद में डूबे रहेंगे। अंत में नकुल ने शिला का दृश्य बताया। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आवाज में भावना की लहर थी। हे नकुल, यह भक्ति की सर्वोच्च शक्ति बताता है। धन, बल या सत्ता विनाश नहीं रोक पाएंगे, लेकिन सच्ची भक्ति वाला व्यक्ति, वो नन्हा सा पौधा सा, हर महासंकट को थाम लेगा। कलयुग में यही एकमात्र सहारा होगा। पांडवों के मन में भय और आशा का मिश्रण हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, यह अनुभव तुम्हें तैयार कर रहे हैं। कलयुग के और भयावह रहस्य अभी बाकी है। अब गरुड़ पुराण का वो दिव्य प्रसंग, जहां गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, 4 युगों में कलयुग को सबसे भयावह क्यों कहा जाता है? इसके अंत के क्या संकेत होंगे? भगवान विष्णु की आंखों में गहन करुणा झलकी और उन्होंने शांत लेकिन गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग में अधर्म और स्वार्थ का ऐसा बोलबाला होगा कि सृष्टि की नींव हिल जाएगी। अंत के समय विशेष संकेत प्रकट होंगे जो विनाश की ओर इशारा करेंगे। आइए उन्हें समझें। पहला संकेत, मानव आयु का भयानक ह्रास। कलयुग के अंतिम चरण में जीवन मात्र 20 वर्षों तक सिमट जाएगा। कल्पना कीजिए, 12 वर्ष की उम्र में ही चेहरे झुर्रियों से भर जाएंगे, बाल सफेद, शरीर रोगों की गिरफ्त में। स्त्रियां 8-9 वर्ष में मां बनेंगी, लेकिन उनकी कमजोरी ऐसी कि बच्चे कुपोषित, असहाय पैदा होंगे। समाज का ढांचा टूटेगा, परिवार बिखरेंगे, बुजुर्गों की जगह नहीं बचेगी। ये चेतावनी है। असंतुलित जीवन शैली और नैतिक गिरावट से हमारी पीढ़ियां अंधकार में डूब रही हैं, लेकिन याद रखो, संयम से हम इसे रोक सकते हैं। दूसरा संकेत, नैतिकता का पूर्ण पतन। पतिव्रता जैसी पवित्रता दुर्लभ हो जाएगी।
स्त्रियां कई संबंधों में उलझेंगी, विवाह का अर्थ खो जाएगा, पूजा पाठ संस्कार सब भूल जाएंगे, मांसाहार का साम्राज्य होगा, सात्विक भोजन गायब, लोग भड़कीले तंग कपड़ों में सजेंगे, आध्यात्मिकता से दूर। कल्पना कीजिए समाज जहां विश्वास टूटा हो, धोखा हर रिश्ते में, अशांति हिंसा फैलेगी। यह भावुक चेतावनी है। बिना नैतिकता के समाज पशुवत हो जाएगा, लेकिन आज से धर्म अपनाकर हम सौहार्द बचा सकते हैं। तीसरा संकेत, प्रकृति का भीषण संकट। वृक्ष फल फूल देना बंद कर देंगे, केवल शमी का पेड़ बचेगा, शाकाहार त्याग दिया जाएगा, मांसाहार ही जीवन, गायों की पूजा समाप्त, उन्हें सिर्फ दूध या मांस के लिए पाला जाएगा, जंगल कटेंगे, प्रदूषण फैलेगा, पर्यावरण असंतुलित, भोजन की कमी से लोग तड़पेंगे, पीढ़ियां दुर्बल। यह डरावना दृश्य चेताता है मानव की लापरवाही से प्रकृति विद्रोह करेगी, लेकिन संरक्षण से हम जीवन बचा सकते हैं। चौथा संकेत, अल्पवृष्टि का आतंक। वर्षा थम जाएगी, खेत बंजर, अन्न रसहीन, फल बेमजा, पानी की बूंद बूंद के लिए संघर्ष, केवल बकरियों का दूध बचेगा, भुखमरी फैलेगी, हिंसा बढ़ेगी, समाज टूटेगा। यह पर्यावरणीय चेतावनी है। दोहन से जलवायु बिगड़ेगी, लेकिन संतुलित जीवन से हम आपदा टाल सकते हैं। पांचवा संकेत, 7 सूर्यों का प्रलयकारी उदय। विष्णु सूर्य रूप में जल सोख लेंगे, नदियां समुद्र सूखेंगे, धरती राख की चादर ओढ़ लेगी, फिर रुद्र रूप में 100 वर्षों तक वज्र जैसी वर्षा, बूंदे इतनी कठोर कि पर्वत टूटकर समुद्र में डूब जाते, पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, लहरें सब कुछ निगल लेती हैं, पाप और अधर्म का अंत हो जाता है। यह प्रलय शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जैसे आग गंदगी जलाती है ताकि नई शुद्ध सृष्टि उभरे। उस नई दुनिया में धर्म और सत्य का पुनरुत्थान होगा, जहां केवल भक्ति वाले जीव स्थान पाएंगे। और कल की अवतार, वो सफेद घोड़े पर सवार दिव्य तलवार थामे आएंगे, दुष्टों का संहार करेंगे, सज्जनों की रक्षा। जैसे प्रकाश अंधकार को चीरता है, वैसे ही वे कलयुग के पाप को मिटाएंगे। मित्रों, ये कथा भय नहीं, प्रेरणा है। आज से अपने आचरण सुधारें, भक्ति अपनाएं, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम जब ही एकमात्र कवच है। ये हमें बचा सकता है, नई सृष्टि में जगह दिला सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो अभी लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे दिल से लिखें जय श्री कृष्ण।